माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू दोस्त, अच्छी तरह से बोला है। सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। हाय हाय चंदा रानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे कल रात को जैसे मैं सो रहा था तब आप मेरे सपनों में आई, और जैसे आप मेरे सपनों में आई मेरे अंदर का शायर जाग उठा और एक शेर फड़फड़ाता निकल आया। तो सुनाइए ना मिलॉर्ड, इरशाद। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या बात है, क्या बात है ना? ओरिजिनल है ना? हाँ ओरिजिनल है। मेलॉर्ड अगर चुराना ही है तो कुछ ऐसा चुराइए जो कभी किसी ने सुना ना। ये शेर अपने जमाने में बड़ा मशहूर शेर रह चुका है और ये सारे लेडीज बार में बजता था। ए विभूति, मैं किसी के शेर नहीं चुराता, लोग मेरे शेर चुराते, समझे? आज का केस पकिया भोंडसे पकिया भोंडसे ने तांत्रिक लक्कड़नाथ पर यह इल्जाम लगाया है कि लक्कड़नाथ ने तंत्र विद्या के नाम पर उसे ठगा है, उसे लाखों रुपए वसूल किए हैं और कुछ काम नहीं किया। मिलॉर्ड, पकिया भोंडसे का केस मैं देख रही हूँ। मेलॉर्ड, बाबा लक्कड़नाथ का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट पकिया भोंडसे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पकिया भोंडसे हाजिर हो। भोंडसे पे इतना भार क्यों रख रहा है बे? भोंडसे कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। पकिया, अदालत को सब कुछ साफ साफ बताओ, डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या धोखाधड़ी हुई। जी मिलॉर्ड, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं एक लड़की से प्यार करने लगा। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। वही बात, एक ही बात है, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन तुमने अपने प्यार का कभी इजहार किया? किया मिलॉर्ड, बहुत बारी किया, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं था, वो मानी नहीं। तो फिर कोई ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी? हाँ, उसका कुत्ता, छोटा सा कुत्ता। अच्छा, तो फिर तुम्हें कुत्ते को पटाना चाहिए था, उसे बिस्कुट बिस्कुट खिलाकर। मिलॉर्ड, वो भी किया, उसको भी पटाया, और बिस्किट तो क्या, दूध और जलेबी भी खिलाया। कौन? तो फिर कोई असर हुआ? कोई असर हुआ? हुआ जज साहब, लेकिन उस लड़की पर नहीं, उस कुत्ते पर। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। जज साहब, क्या क्या नहीं किया मैंने उस लड़की के लिए, क्या क्या नहीं किया, कुत्ता तक बन गया। हाय 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 हाय, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता, कभी बना कमीना। फिर भी उसका दिल नहीं पिघला जज साहब। और एक दिन मैंने इस ढोंगी लक्कड़नाथ बाबा के बारे में पढ़ा, वशीकरण बाबा। हाँ, और बेवकूफों की तरह सीधा इसके पास चला गया। वही बहुत बड़ी गलती कर दी इस बेवकूफ पकिया ने। बहुत बड़ी गलती? किस चीज की गलती भैया? मिलॉर्ड, गलती ये हुई कि इन्होंने जाकर उस पाखंडी बाबा को अपने दिल की हर बात बता दी, सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ये उस लड़की से कितना प्यार करता है। इसकी बात सुनकर इस ढोंगी बाबा ने जो उपाय बताया मिलॉर्ड, उसे सुनकर कोई भी हंसेगा, आप भी हंसेंगे। तो हमें हंसाइए भाई, हमें हंसाइए, प्लीज बताइए। बताइए। जी, जानते हैं मिलॉर्ड क्या कहा इस ढोंगी बाबा ने? कहते हैं रात को 12 बजे लड़की के बेडरूम में घुस के उसका रुमाल चोरी करके लेके आओ। और मैंने रुमाल चोरी भी कर लिया, लेकिन जैसे ही वहां से मैं भागने लगा, मुझे जोर जोर से एक आवाज सुनाई देने लगी, चोर 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 चोर। और पीछे से आगे मोटी सी औरत ने मुझे ऐसा जकड़ लिया और मुझे कसम से इतना मारा, मेरी हड्डी पसली एक कर दी। और जानते हैं वो औरत कौन थी? उस लड़की की मां। लेकिन मैंने रुमाल फिर भी चुरा लिया जज साहब। शाबाश पकिया भोंडसे, कमाल के आशिक हो यार। फिर क्या हुआ? और मिलॉर्ड, रुमाल चुराने के बाद मेरे क्लाइंट ने जाकर उसे पाखंडी बाबा को दिया, लेकिन उसने रुमाल लिया नहीं,
बल्कि इनसे कहा कि ये जाकर उस रुमाल को किसी चौराहे पर जला दे। और पता है, जब मैं चौराहे पे रुमाल जला रहा था ना, तो पुलिस वालों ने आगे धो डाला, तब आगे धो डाला। अरे रे, पुलिस वाले ने क्यों तुम्हें धो डाला? वो लड़की किसी पुलिस वाले की बेटी तो नहीं थी ना? वो नहीं मिलॉर्ड, जिस चौराहे के पास मैं रुमाल जला रहा था ना, वो पेट्रोल पंप के पास था। तो तुम्हें धोना ही चाहिए भैया, पेट्रोल का। मिलॉर्ड, इसमें मेरे क्लाइंट की क्या गलती है? मेरे क्लाइंट ने इनसे कहा था कि वो रुमाल चौराहे पर जला, जबकि इन्होंने रुमाल पेट्रोल पंप पे जला दिया। मेरा क्लाइंट होंगी नहीं योर ऑनर, बल्कि ये डफर है। जज साहब, इसमें मेरी भी क्या गलती है? आप बताइए, अगर मेरे गांव में एक ही चौराहा हो तो? हाँ बोलिए। अरे तो फिर दूसरे गांव में चले जाते, उसके चौराहे पर वो जलाते। बम्बई चले आते, यहाँ पे तो चौराहे ही चौराहे हैं। हाँ? खैर, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, दिल कहीं और दिमाग कहीं और होता है। विभूति, कुछ पेश करना चाहोगे या फिर तुम्हें भी किसी चौराहे पे ले जाकर मिलॉर्ड, मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए। देखा है, यही हाल होता है, 2 दिन की मोहलत चाहिए। केस पहले पढ़कर क्यों नहीं आते हो? स्टडी क्यों नहीं करते हो? हम देखो कैसे मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, और तुम मोहलत चाहिए। एनीवे, ये अदालत 2 दिन के लिए मुतलवी की जाती है। मुलतवी? बड़ी मेहनत के साथ मैंने बोला था, तू बीच में बोलो। लड़ाक निरंजन, धीरे धीरे बात करें प्लीज। विभूति नारायण, ये केस हमें जितवा दो, फिर हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि जिंदगी भर याद करोगे बालक। पहली बात तो है कि मैं बालक नहीं हूं आपका, और दूसरी बात है कि क्या है आपके पास जो मुझे देंगे आप इनाम में? है ये वो लकड़े के सिवा? वो जो वकीलाइन है ना, हाँ। उस पर ऐसा मंत्र मारूंगा कि तुम्हारी दीवानी हो जाएगी और तुमसे शादी कर लेगी। उसके लिए आपको मंत्र मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की बीवी है। अरे मैं किसी की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं बालक। बड़ी कमाल की चीज है वो। ये तांत्रिक के बच्चे, अगर तांत्रिक होगा तो अपने फट्टे पे अपने तंत्र मंत्र अपने पास रख, समझा ना? अगर उसका नाम ही जबान पर लाया ना, तो दोनों कान खींच के तेरी नाक के नीचे गांठ बांध दूंगा, समझा? गांठ, परमानेंट गांठ बांध दूंगा, समझा? क्या ये कोई तरीका है बाबा को ट्रीट करने का? ये तरीका मेरा है बाबा को ट्रीट करने का। चलिए यहाँ से निकलो प्लीज। एक्सक्यूज द बोथ ऑफ अस। इनफैक्ट एक्सक्यूज मी। व्हाई? क्योंकि ये केबिन मेरा है, दैट्स व्हाई। ये कोर्ट मेरा है जिसमें तुम्हारा कैबिन है। अब यहाँ से सीधे चुपचाप निकलते हो, नहीं तो फिर ना ही रहेगा तुम्हारा ये कैबिन और ना ही रहोगे तुम। निकलते हो कि नहीं? क्या दादागिरी है आपकी? खुल्लम खुल्ला दादागिरी। बोलो बोलो। बाबा डोंट माइंड हिम, उसके दोनों कानों के बीच में खाली जगह ही है। बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिससे कोई भी लड़की आसानी से पट जाती है। कोई भी। अच्छा, मेरा काम करवा दीजिए ना बाबा। अच्छा तो बताओ, कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका और उसकी उम्र क्या है? उसका नाम च से शुरू होता है, दा पे खत्म होता है और बीच में एक छोटा सा ना आता है। चंदा। प्रॉब्लम एक ही है कि वो मुझसे बहुत छोटी है, बहुत नहीं लेकिन छोटी है, तो थोड़ी बड़ी छोटी है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? प्यार उम्र नहीं देखता बालक। यही तो बात है ना आपकी बाबा। तो दीजिए ना ऐसा कोई मंत्र तंत्र जिससे वो मेरी हो जाए। हाँ तो एक काम करो, उसका रुमाल चुरा करके उसमें गुड़ बांध करके एक काली घोड़ी को खिला दो बस। घोड़ी? रुमाल? नहीं बाबा, वो तो घास खाती है। अरे मैंने कहा ना कि रुमाल में गुड़ है, वो गुड़ के साथ रुमाल भी खा लेगी बस। अगर उसने ऐसा किया तो वो लड़की भरे कोर्ट में अपने प्यार का इजहार करेगी और आलिंगन बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, हे भगवान! भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। Oh my God! कोर्ट का समय हो चुका है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। कमान ये आप चलिए, मैं आ रहा हूँ सर। बाबा। ओके ओके निकलिए। ओके। तू भी निकल, चल। कड़क नंदन। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, में सबसे पहले चंदन रानी के क्लाइंट मिस्टर पकिया से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड।
तो मिस्टर पकिया ये बताइए कि जिस वक्त आप लड़की के घर पे गए जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपने उसका रुमाल कहां से चुराया? अलमारी में से, और कहां से? आर यू श्योर कि वो रुमाल उस लड़की का ही था? आप भी कैसी बात करते हैं वकील साहब? अलमारी उसकी, घर उसका, कमरा उसका, तो रुमाल भी उसी का होगा ना, क्यों जैसा? आप झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड, वो रुमाल उस लड़की का नहीं था, वो रुमाल किसी और का था। हाँ तो विभूति कौन है ये और? वो रुमाल मेरा था जज साहब, मेरा। मेरे पक्किया, मेरी जान, तुम मेरा रुमाल चुरा कर कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आई लव यू माय डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। हेलो, ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरी अदालत है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? मिलॉर्ड, इस औरत की आंखों में झांक के देखिए। इसकी आंखें चीख चीख के कह रही हैं कि पकिया मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्यों बे पक्या, ये वही लड़की है जिससे तू प्यार करता है? अबे तुझे किस एंगल से ये लड़की नजर आती है? ये वही लड़की है जो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? ये पढ़ती नहीं होगी, वहां रहती होगी, वहां बस गई होगी, युगों युगों से वहां रहती होगी। अरे नहीं नहीं जज साहब, ये तो उसी लड़की की माँ है जिसने मेरे को कपड़े की तरह धोया था। आई, अब लड़की की माँ है। अब क्या कर रही है माँ जी? अब बच्चों को बिगाड़ रही हैं। आपको इसके पीछे नहीं, इसके बाप के पीछे पड़ना चाहिए। मेरा मतलब है लड़की के बाप के पीछे पड़ना चाहिए। आप अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। मिसेस शर्मा, गुड जॉब। थैंक यू। आगे बताओ। मिलॉर्ड, केस आने की तरह साफ है। इस शख्स ने लड़की के धोखे में लड़की की मां का रुमाल चुराया और उसको जलाया। मिलॉर्ड, जो असर लड़की पे होना था वो असर लड़की की मां पे हुआ। इसका मतलब ये हुआ बाबा लक्कड़नाथ कि आपका जादू चलता है। अरे मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ? मैं भी चलता हूँ, जल्दी से बोल। यह अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। चल हट हट हट। मिलॉर्ड, मैं केस जीत रहा हूँ मिलॉर्ड, दिस इज नॉट राइट मिलॉर्ड। ये क्या? व्हाट इज दिस मिलॉर्ड? चल चल बचाओ, अरे बचाओ, चल चल चल, अभी तुझे बताती हूँ मैं। यस। पर्स के अंदर पर्स। ठीक। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ मत बोलिए। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों गए हैं सर। आप जानती हैं, फिर भी आप नाराज नहीं हैं? क्यों नाराज होंगी मैं सर? मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। अरे सिर्फ आपके भले के लिए नहीं, मेरे भले के लिए भी कर रहा हूँ। हाँ, हम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। यानी आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर। देखिए, अगर आप चलते केस में यूँ भाग कर नहीं आते तो वो विभूति नारायण जो ऑलमोस्ट जीत रहा था और मैं जो ऑलमोस्ट हार रही थी, आपको मेरे खिलाफ फैसला सुनाना पड़ता ना सर, और फिर मैं हार जाती और आप ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए मुझे टाइम देने के लिए, हारने से बचाने के लिए आप चलते केस के बीच में अदालत छोड़कर भागकर यहाँ आ गए हैं ना सर। आप केस के बारे में सोच रही हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो केस के बारे में ही सोच रहा था। तो फिर सर, इसी बात पे हो जाए एक बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी मेरी तरफ से। नहीं, आज कॉफी नहीं पी सकता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। एक्सक्यूज मी। कंगू, मेरी रानी, कहाँ है तू? कैसे है तू? हाँ? अरे कंगू, तो क्या कर रही है आज? फिर तो काम पर नहीं आई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरे हाथ पे छाले पड़ गए। देख तू कल प्लीज आना। अरे ये तो अच्छा, आज मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो मेरा खड़ूस जज फिर मेरे हाथ पर हथौड़ा मारता आज। क्या बोला तूने? कुछ नहीं मिला, मैं तो अपनी काम वाली से बात कर रहा था। गंगू भाई। क्या बोल रहा था उसे? आपकी तारीफ कर रहा था मिलॉर्ड। अच्छा ये बता, काली घोड़ी कहाँ मिलेगी? काली घोड़ी? अरे घोड़े के साथ घोड़ी नहीं आती? एक काम कीजिए, आप कोर्ट के बाहर चले जाइए, वहाँ ढेर सारे तांगे वाले मिलेंगे, आपको वहाँ मिल जाएगी घोड़ी। मुझे क्यों नहीं सूझा? मुझे पता है वहीं पे। और सुन,
गंगू का फोन आए तो मेरी तरफ से हाय कहना उसे। हाँ काली घोड़ी। अरे मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ गंगू, मैं तो, तुम तो बहुत गोरी हो, अच्छी हो, मेरी हो, लेकिन कल तुम प्लीज काम पे जरूर आ जाना प्लीज। देखो वो क्या है कि आई रियली मिस यू। आ रही हो ना? ये चच को क्या हो गया? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये क्या हुआ? आपके हाथ को चोट कैसे लगी? कुछ नहीं चंदा रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चंदा रानी जी आइए। मिलॉर्ड, मेरा मतलब है प्लीज अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। मिलॉर्ड, मैं अब बाबा लक्कड़नाथ से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है, आइए। मेरा मतलब है, अरे बुलाना यार। तांत्रिक बाबा लक्कड़नाथ हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो भी बोलूंगा सत्य वचन बोलूंगा, उसके सिवा एक अंश कुछ भी नहीं बोलूंगा। थैंक यू। बाबा। चंदा रानी जी आइए। मिलॉर्ड, मेरा मतलब है जाइए। बाबा लक्कड़नाथ, आपका ये नाम लक्कड़नाथ कैसे पड़ा? लकड़ी पर बैठकर हमने 125 वर्ष तक आराधना की, इसलिए हमारा नाम लक्कड़नाथ पड़ा। सुना, 125 साल तक एक ही लकड़ी पे बैठे रहे। तुम लोग 4 घंटे भी ये लकड़े को पकड़कर नहीं खड़े रह सकते, चिरकुट। चंदा रानी जी आइए। मेरा मतलब है पूछिए। यस मिलॉर्ड। हाँ तो बाबा लक्कड़नाथ, आपने आज तक कितने केसेस सॉल्व किए हैं? अब हमें गिनती तो याद नहीं है बालिके। कोई बात नहीं बाबा, मैं हूं ना, मैं याद दिलाऊंगी आपको। मिलॉर्ड, आज से 10 साल पहले चंदू भाई नाम का गुंडा इनके पास गया, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, बहुत ही अमीर लड़की से, और वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। इसलिए चंदू भाई बाबा के पास गए इनकी मदद लेने के लिए, और इन्होंने अपना मंत्र फूंककर उस लड़की पर ऐसा जादू किया कि वो अपने प्यार को पूरी तरह से भूल गई मिलॉर्ड, और पूरी तरह से चंदू भाई की दीवानी हो गई। हमारा जादू कभी खाली नहीं जाता बालिके। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, क्योंकि चंदू भाई ने उस अमीर लड़की से शादी कर ली मिलॉर्ड, और शादी के बाद उस बेचारी लड़की की सारी जायदाद हथिया ली, और उसकी दौलत को अपने कब्जे में करने के बाद उस बेचारी लड़की को घर से लात मार के निकाल दिया मिलॉर्ड। ये सच कह रही है मिलॉर्ड? इस तांत्रिक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस चंदू ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया मिलॉर्ड। बाबा, ये क्या बाबा? सुना आपने मिलॉर्ड? ऐसे तांत्रिकों की वजह से ही गुंडे मवाली मासूम लड़कियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं मिलॉर्ड। और वैसे भी इसने खुद कहा कि इसके सॉल्व किए गए केसेस की कोई गिनती नहीं है मिलॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इस आदमी ने। और ऐसे संगीन जुर्म के लिए सिर्फ सजा ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इसे फांसी पे लटका देना चाहिए मिलॉर्ड। अरे नहीं मिलॉर्ड, अपन के साथ ऐसा मत करना, नहीं तो अपन मर जाएगा। अपन कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है मिलॉर्ड, अपन तो जग्गू जगेला है मिलॉर्ड। जग्गू जगेला, वो फेमस पॉकेट मार, जिसको 2 साल पहले मैंने 3 साल की सजा सुनाई थी और वो जेल तोड़कर भाग गया था। ये सब क्या है? ये बाबा का रूप क्या है? अरे अपन पुलिस से बचने के वास्ते ये सब नाटक किया। अभी अपन का ये धंधा अच्छा चल निकला तो अपन सोचा इसी को कंटिन्यू करता है, अपन को मारोगे। अबे तेरे चक्कर में आकर मैंने क्या नहीं किया? एक काली घोड़ी से अपना हाथ चबवा लिया। तूने एक जज के इमोशन के साथ खेला है।
बल्कि एक जज के इमोशन के साथ नहीं, बल्कि इस देश के हर प्रेमी के इमोशन के साथ खेला है। लिहाजा ये अदालत तुम्हें 200 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। अबे नहीं मिला। मिलॉर्ड, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने उस तांत्रिक के कहने पर अपना हाथ क्यों घोड़ी के मुंह में डाल दिया? अब क्या बताऊं, प्यार में क्या क्या न किया दिल भर। मत बताइए, बात निकलेगी तो फोन से होते हुए कानपुर तक जाएगी। सब आपकी उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। अबे चुप रहे, कानपुर के नीचे एक खींच कर हाथ ऐसा मारूंगा कि तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा, चिरकुट कहीं का।